नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपिका आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो पहली इकाई थी, मैंने आपको हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें क्लियर कर दिया था विलयन के बारे में। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर था वो था विलयन, और विलयन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता चुकी थी। ये देखिए हमारी पहली इकाई विलयन, उसमें मैंने आपको विलयन क्या होता है उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। वो आप लोगों को याद भी होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, पानी में तेल को घोलने की कोशिश की थी। जो कोशिश हमारी पहले तो सफल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, जैसे ही मैंने डिटर्जेंट डाला था, तो क्या हुआ था, वो जो ऑयल था, जो हमारे पानी और तेल के बीच में जो दुश्मनी थी, वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। और डिटर्जेंट के डालने से जो तेल था वो किसमें घुल जाता है, पानी में। अब देखिए, वो जो हमारा बना था, पहले हमारा क्या था, मिश्रण। जब तेल पानी में नहीं घुल रहा था वो था हमारा मिश्रण, और जब जैसे ही तेल पानी में घुल गया वो था हमारा विलयन। अब देखिए, हमारी दो चीजें जो उस वक्त रह गई थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले विलयन के लिए, विलयन समझने के लिए हमें मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है। अब देखिए, मिश्रण का मतलब होता है जब मैं दो अवयवों को आपस में मिलाने की कोशिश करती हूँ। अब या तो एक तरीका हो सकता है वो दोनों आपस में मिल जाएं तब भी बोलेंगे मिश्रण है, नहीं मिल पाए तब भी बोलेंगे मिश्रण है। अब देखिए, पहली जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, वो दोनों अवयव आपस में मिल गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। दो अवयव जो मैंने लिए हैं, अगर वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन अगर दोनों अवयव एक दूसरे में नहीं मिल पाते हैं तो उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, मैंने जब आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था तो मैंने क्या लिया था, एक गिलास में पानी और दूसरा उसके ऊपर तेल डाला था। तेल पानी के ऊपर तैर रहा था, मतलब जो मेरे दो अवयव थे, एक था पानी दूसरा तेल, दोनों आपस में नहीं मिल पाए थे। तो वो उदाहरण था किसका, विषमांगी मिश्रण का। ठीक है। लेकिन वहीं जैसे ही मैंने उसमें डिटर्जेंट डाला था, जो तेल और पानी था वो आपस में मिल गए थे, और वहां पे जो मिश्रण तैयार हुआ था वो था उदाहरण समांगी मिश्रण का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखिए, सबसे पहले मैं दो आपको पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए, इस बीकर में मेरे पास क्या है, वाटर है। तो मेरा पहला अवयव क्या हुआ, पहला अवयव मेरे पास है, पहला अवयव मेरे पास है पानी, और दूसरा अवयव कौन सा है, दूसरा अवयव मेरे पास है रेत। मैंने रेत और पानी को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश की। देखिए, पहला अवयव मेरे पास है पानी, दूसरा अवयव है रेत। दोनों को मैंने मिश्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि रेत जो है पानी में पूरी तरीके से मिक्स होने की बजाय नीचे की तरफ जमा हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, ये आगे वाले चैप्टर में जब हम डेंसिटी पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे पानी का घनत्व कम होता है और रेत का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा घनत्व वाला हमेशा डूब जाता है, और कम घनत्व वाला जो तेल था वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तैरता रह रहा था। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मिश्रण बना, ये हमारा मिश्रण बना विषमांगी मिश्रण। क्यों, क्योंकि दोनों अवयव आपस में मिल नहीं पाए हैं, और रेत अलग से दिखाई दे रही है, पानी अलग से। ये कौन सा मिश्रण तैयार हुआ, विषमांगी। जब हमारे दोनों अवयव, एक था पानी दूसरा था रेत, आपस में घुल नहीं पाए हैं, रेत अलग दिखाई दे रही है और पानी अलग से, तो ये उदाहरण होता है विषमांगी मिश्रण का। यहाँ पर देखिए, चौक पाउडर लिया हुआ है, चौक का पाउडर है, उसे भी पानी में घोलने की कोशिश की। तो पहला अवयव कौन सा था, पानी। इसमें पहला अवयव था हमारा पानी, और दूसरा अवयव कौन सा था, चौक पाउडर। ये दोनों अवयव भी आपस में नहीं घुल पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि चौक के जो कण है वो भारी होने की वजह से पानी में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो पानी अलग से दिखाई दे रहा है और चौक अलग से। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी विषमांगी अवयव का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण हुआ, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हुआ। ये भी किसका उदाहरण हुआ, विषमांगी अवयव का उदाहरण हुआ। ये देखिए, चौक का पानी में घुलना, ये कौन सा मिश्रण तैयार करता है, विषमांगी
मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का विलयन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहला मिश्रण, मिश्रण के दो प्रकार थे हमारे, एक तो समांगी, दूसरा विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब आपके अवयव आपस में अच्छे से नहीं घुल पाते, तब उसे बोलते हैं विषमांगी अवयव, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वो है नींबू की शिकंजी का। इसमें नींबू की शिकंजी में आप देख सकते हैं हमारे पास तीन अवयव होते हैं। पहला अवयव पानी, दूसरा होता है शक्कर, दूसरा अवयव होता है शक्कर, और तीसरा अवयव हमारे पास होता है, तीसरा अवयव हमारे पास होता है, वो होता है नींबू का रस। तो नींबू की शिकंजी जो गर्मियों में हम पीना पसंद करते हैं, उसमें पहला अवयव होता है पानी, दूसरा होता है शक्कर, और तीसरा अवयव कौन सा होता है? नींबू का रस। इन तीनों को जब आप मिक्स करना चाहेंगे, इन तीनों को जब आप आपस में घोलना चाहेंगे, तो शिकंजी तैयार होने के बाद ये तीनों ही आपको एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुले हुए दिखाई देते हैं। जब आप नींबू की शिकंजी पिएंगे तो शक्कर और नींबू का स्वाद जो आपको पहली बार में आया होगा वही दूसरी बार में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नींबू की शिकंजी में शक्कर और नींबू पानी में अच्छी तरीके से घुल गए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये जो हमारा उदाहरण है, ये कौन से मिक्सचर का, किस मिश्रण का उदाहरण है? ये है हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण। अगर आपके अवयव जिन्हें हम एक दूसरे में घोलना चाहते थे अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो ये जो मिश्रण तैयार हुआ ये होता है समांगी मिश्रण। का मतलब क्या था? एक से ज्यादा अवयव को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिश्रण तैयार होगा। मिश्रण के दो प्रकार थे, एक मिश्रण तो आपस में पूरी तरीके से मिल ही नहीं पाए थे, एक मिश्रण जो था उसके अवयव एक दूसरे में मिल नहीं पाए थे, उसे बोलते थे विषमांगी। और जिस मिश्रण के अवयव एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब यही जो समांगी मिश्रण है, इसी को हम बोलते हैं क्या? विलयन। ये जो समांगी मिश्रण है इसी को हम नाम देते हैं विलयन। इसका मतलब, इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। जहां भी विलयन शब्द आएगा या फिर जहां भी सॉल्यूशन शब्द आएगा, उसका मतलब होगा होमोजीनस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण आपको क्लियर हुआ। गुलाब जामुन की चाशनी आप लोगों ने खाई होगी, तो उसके लिए हमारे अवयव कौन कौन से होते हैं? चाशनी बनाने के लिए हम किन दो अवयवों का इस्तेमाल करते हैं? एक होता है पानी, दूसरा होती है हमारी शक्कर। इन दो चीजों से ही क्या बनती है? हमारी चाशनी। पानी को जैसे ही उबालते हैं उसमें शक्कर डालते हैं, तो चाशनी बनने के बाद आप पहली चम्मच चाशनी की लेंगे तो उस वक्त भी आपको उतनी ही मीठी लगेगी जितना कि दूसरी चम्मच में। ऐसा क्यों? क्योंकि शक्कर एक जैसी ही पूरे पानी में घुली हुई होती है। अगर अलग अलग घुली होती तो फिर ये विषमांगी का उदाहरण होता, लेकिन अभी जो हमारी चाशनी है वो किसका उदाहरण होती है? समांगी मिश्रण का उदाहरण होती है। और समांगी मिश्रण को ही मैं क्या बोल रही हूँ? समांगी मिश्रण को ही बोला जाता है विलयन। इसका मतलब विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही होता है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही होता है। और विलयन में उसके जितने भी अवयव होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो ये हमारा क्या था? हमने अभी सीख लिया, पहला टर्म हमें क्लियर हो गया, कौन सा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ही क्या होता है? विलयन होता है। समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब इस विलयन को बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। इस विलयन को बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। पहला होगा विलेयक और दूसरा होता है विलेय। जैसे ही विलेयक और विलेय को मैं मिलाऊंगी, मेरा विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसी भी विलयन में विलेय क्या है और विलेयक क्या है? उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे विलयन में ज्यादा मात्रा में कौन सा अवयव उपस्थित है। जैसे कि नींबू की शिकंजी में देख लीजिए, पानी हम सबसे ज्यादा लेते हैं, नींबू की शिकंजी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए, नींबू की शिकंजी अगर मैं बनाना चाहूं तो पानी की मात्रा, नींबू की शिकंजी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और किसी भी विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में जो भी अवयव उपस्थित होता है उसे बोला जाता है विलेयक। ठीक है, तो हमारी जो नींबू की शिकंजी थी
वो क्या है, एक विलयन है, क्योंकि समांगी मिश्रण है। नींबू और शक्कर एक ही तरीके से सभी जगह पर घुल जाते हैं, इसलिए ये क्या है, समांगी मिश्रण भी है। और समांगी मिश्रण को ही क्या बोल रहे हैं, विलयन बोल रहे हैं। विलयन बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है विलयक, दूसरा होता है विलेय। अब कैसे पता चलेगा कि विलयक किसे बोले और विलेय किसे बोले, तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे विलयन में ज्यादा मात्रा में कौन सा अवयव उपस्थित है। पानी की मात्रा नींबू की शिकंजी में सबसे ज्यादा ली जाती है, इसलिए पानी जो होता है वो क्या होता है, विलेयक होता है। पानी जो होता है वो हमारा विलेयक होता है। और अब बात आती है विलेय किसे बोलेंगे। इस विलयन में विलेयक कौन है, पानी, ये तो मुझे पता चल गया। कैसे, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा था। किसी भी विलयन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है उसे ही बोल देते हैं विलेयक, तो पानी यहाँ पर क्या था, विलेयक। अब बात आती है विलेय कौन सा होगा। विलेयक के अलावा जितने भी अवयव हमारे विलयन में उपस्थित होते हैं उन सबको हम विलेय बोल देंगे। अब देखिए, पानी के अलावा नींबू की शिकंजी में और क्या क्या था, एक तो था हमारा नींबू का रस, नींबू का रस, और दूसरा क्या था, शक्कर। तो ये दोनों किसके उदाहरण है, ये दोनों ही क्या है, विलेय हैं। क्यों, क्योंकि पानी में हमने नींबू और शक्कर डाली थी, तब जाके हमारी शिकंजी तैयार हुई थी। और मैंने आपको बताया किसी भी विलयन में दो चीजों की जरूरत होती है हमें किसी भी विलयन को बनाने के लिए, एक होता है विलेयक, दूसरा होता है विलेय। विलेयक का मतलब क्या होगा, उस विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा अवयव है वो बोलेंगे विलेयक। और इस नींबू की शिकंजी में सबसे ज्यादा पानी ही लेते हैं, इसलिए पानी है विलेयक। और पानी के अलावा या फिर विलेयक के अलावा जितने भी अवयव होते हैं किसी भी विलयन में उसे बोलते हैं विलेय। इसलिए पानी के अलावा यहाँ क्या है, नींबू का रस और शक्कर, ये दोनों विलेय हैं। और किसी भी विलयन में एक से किसी भी विलयन में विलेयक तो एक ही होगा, लेकिन विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, विलेय और विलेयक का। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारी जो है चाशनी है। अब इस चाशनी के विलयन में हम देख लेते हैं हमारा विलयन, विलेयक और विलेय कौन सा है। तो विलेयक है, चाशनी बनाते वक्त पानी सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, इसलिए विलेयक होगा पानी। और मैंने आपको क्या बोला, विलेय कौन होता है, विलेयक के अलावा जो भी अवयव प्रेजेंट होंगे, जो भी अवयव उपस्थित होंगे विलेयक के अलावा, उन सबको बोलेंगे विलेय। इसलिए चाशनी में पानी के अलावा शक्कर होती है, इसलिए शक्कर हमारा विलेय का उदाहरण है। इस विलयन में विलायक है पानी और विलेय है शक्कर। और ये जो सॉल्यूशन था हमारा, ये जो विलयन था, इसमें हमारे पास ज्यादा मात्रा में क्या था, पानी, इसलिए पानी है विलेयक। और पानी के अलावा जो भी कुछ है वो क्या है, विलेय, जिसमें था नींबू का रस और शक्कर। तो विलयन क्या होता है ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, सबसे पहले मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का मतलब सीधा सा है मिलावट कर देना, किन्हीं भी चीजों को आपस में मिला देना उसे बोलते हैं मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, आपके अवयव पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल मिल नहीं पाते हैं। ये देखिए, रेत को जब पानी में डाला जाता है तो रेत अलग से दिखाई देती है और पानी अलग से। चौक के पाउडर को जैसे ही पानी में डाला जाता है चौक नीचे जमा हो जाती है और पानी अलग से दिखाई देता है। जब आपके अवयव एक दूसरे में अच्छे से नहीं घुल मिल पाते तो बोलते हैं ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और जब वो दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, सारे के सारे अवयव आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं तो बोलते हैं समांगी मिश्रण है। तो नींबू की शिकंजी और शक्कर की चाशनी आपका किसका उदाहरण था, हमारा समांगी मिश्रण का। और आगे चल के इसी समांगी मिश्रण को मैं किसका नाम दे रही थी, इसी समांगी मिश्रण को मैं नाम दे रही थी विलयन का। अब मुझे बताइए, मैंने जब आपको एक्सपेरिमेंट कराया था तो जब मैंने पानी में तेल डाला था तो तेल पानी के ऊपर तैर रहा था, तो वो कौन सा मिश्रण था, विषमांगी मिश्रण था। क्यों, क्योंकि तेल पानी में नहीं घुल पाया था, इसलिए वो था विषमांगी मिश्रण। और जब मैंने डिटर्जेंट डाला था तो जो पानी है और तेल है वो आपस में मिक्स हो गए थे अच्छी तरीके से, इसलिए वो बन गया था समांगी मिश्रण। और वही समांगी मिश्रण क्या बोल रही हूं मैं,
विलेयन होता है। इसलिए जो दूसरी बार में हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने जो डिटर्जेंट डाला था उसकी वजह से तेल और पानी आपस में घुल मिल गए थे और वही बन गया था हमारा विलेयन। ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट में याद करिए सबसे ज्यादा मात्रा में मैंने क्या लिया था उस क्लास में, पानी। इसलिए पानी क्या था, उस विलेयन का विलेयक था। और पानी के अलावा क्या उपस्थित था, तेल और डिटर्जेंट। तो तेल और डिटर्जेंट क्या थे उस एक्सपेरिमेंट में, विलेय का उदाहरण थे। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको पिछली कक्षा में करवा चुकी हूँ। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि विलेयन क्या होता है ये हमने समझ लिया है। उसके बाद एक बात और याद रखना है आपको कि किसी भी विलेयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, उसके विलेयक की अवस्था पर। ये देखिए, किसी भी विलेयन की भौतिक अवस्था, किसी भी विलेयन की भौतिक अवस्था मतलब वो विलेयन ठोस होगा, तरल होगा या फिर गैस के फॉर्म में होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, उसके विलेयक की भौतिक अवस्था पर। उसके विलेयक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा कि कोई भी जो हमारा विलेयन है वो किस अवस्था में पाया जाएगा। ये देखिए, विलेयक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है क्या, हमारे विलेयन की भौतिक अवस्था। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, नींबू की शिकंजी में हमारा जो विलेयक है वो कौन सा होता है, पानी। पानी विलेयक होता है ना, इसलिए नींबू की शिकंजी भी कैसे होती है, पानी के फॉर्म में ही होती है। जैसे हमारा जो पानी है, नींबू की शिकंजी एक विलेयन है। विलेयन में मैंने क्या बोला, पानी जो था हमारा विलेयक है। विलेयक तरल अवस्था में होता है, पानी तरल अवस्था में होता है। इसलिए जब विलेयन बनेगा तो नींबू की शिकंजी भी आपको किस अवस्था में देखने को मिलती है, तरल अवस्था में देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करेगी, विलयक की भौतिक अवस्था पर। अगर आपका विलयक गैस है तो आपका विलयन भी गैस ही बनेगा। अगर आपका जो विलयन है या फिर विलयक है वो ठोस है तो आपका विलयन भी कैसा बनेगा, ठोस बनेगा। यहाँ पर नींबू की शिकंजी जो है इसमें पानी था हमारा विलयक, और पानी कैसा था, तरल अवस्था में था, लिक्विड फॉर्म में था। इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो नींबू की शिकंजी कैसी देखने को मिलती है, तरल। यहाँ पर चाशनी पर आ जाइए, इस चाशनी में विलयक कौन था, मैं बार बार बोल रही हूँ कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, विलयक की भौतिक अवस्था पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी चाशनी है, जो हमारी शक्कर की चाशनी है, ये किसका उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। ये शक्कर की चाशनी हमारी विलयन है। इस चाशनी में विलयक कौन है, मैंने विलयक के लिए क्या बताया, कैसे पता करेंगे विलयक कौन सा है, उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस चाशनी में ज्यादा मात्रा में कौन सा अवयव है। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चाशनी एक विलयन है। उस विलयन में पानी जो होता है या फिर जल जो होता है वो क्या होता है, विलयक होता है। अब मैंने आपको क्या बोला, कोई भी विलयन बनाने के लिए विलयक और विलेय की आवश्यकता होती है। तो विलयक तो हमने पहचान लिया, कौन सा होगा, जिस अवयव की मात्रा ज्यादा होगी किसी भी विलयन में वो होगा हमारा विलयक, जो होता है जल। और इस चाशनी में विलेय कौन सा है, विलेय कौन है, वो है हमारी शक्कर। और शक्कर और पानी दोनों को जैसे ही उबाल देते हैं साथ में तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, शक्कर और जल के कॉम्बिनेशन के साथ। ये बन गया था हमारा समांगी मिश्रण, विलयक था पानी या जल और विलेय था शक्कर। अब मैंने आपको बोला चाशनी जो है यानी विलयन जो है किस अवस्था में होगा, ये किस पर निर्भर करता है, विलयक की भौतिक अवस्था पर। अब पानी कैसा लिया था आपने चाशनी बनाते वक्त, तरल अवस्था में, तो आपकी चाशनी भी कैसी बनेगी, तरल अवस्था में ही बनेगी। किसी ने ठोस चाशनी बनते हुए देखा है क्या, नहीं देखा होगा, जब तक कि उसे ज्यादा देर तक ना रख दें या फिर उसका गाढ़ापन ज्यादा ना हो। तो विलयक की भौतिक अवस्था पर, विलयक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा कि आपका विलयन किस अवस्था में होगा। अगर आपका पानी तरल अवस्था में है तो चाशनी भी कैसी बनती है, तरल ही होती है। चाशनी भी कैसी होती है, तरल ही होती है। कि देखिए चाशनी भी तरल अवस्था में, नींबू की शिकंजी में आपका विलयक पानी था, पानी कैसा था, तरल, इसलिए आपकी नींबू की शिकंजी भी कैसी बनती है, तरल अवस्था में होती है। ठीक है, ये विलयन
और विलेयक और विलेय के बारे में आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। विलयन, विलेय और विलेयक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विलयनों के प्रकार। विलयनों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इसमें देखिए मैं कुछ प्रकार आपको बता देती हूँ, कुछ प्रकार मैं आपको बता देती हूँ कि विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास दो बीकर्स हैं, ये मैंने दो बीकर लिए हुए हैं, इन दोनों में मैंने पानी लिया हुआ है, बराबर मात्रा में पानी लिया हुआ है। ये देखिए बराबर मात्रा में मैंने दोनों बीकर में पानी लिया हुआ है। और मान लेती हूँ इस बीकर में मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया है, दूसरे बीकर में भी मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया है। मतलब पानी की मात्रा दोनों में सेम है, पानी की मात्रा दोनों में सेम है। और मैंने क्या बोला, पानी क्या होता है, हमेशा विलयक का काम करता है। पानी जो है हमेशा विलयक का काम करता है, इसलिए यहाँ पर पानी है वो जो है विलयक है। पानी हमारा यहाँ पर क्या है, विलयक। अब मैं अगर मुझे विलयन बनाना है तो मुझे विलयक के साथ एक विलेय की भी आवश्यकता होगी, एक विलेय की भी आवश्यकता होगी। विलयक के साथ जब विलेय मिलाएंगे तभी जाकर हमारा विलयन तैयार होगा। तो दोनों ही बीकर में मैंने पानी लिया बराबर मात्रा में, जो था 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर। ये पानी जो था वो विलयक का काम कर रहा था। अब मुझे एक विलेय की जरूरत है, तब जाके मेरा जो विलयन है वो तैयार होगा। अब इस बीकर में मान लीजिए इस बीकर में मैंने 1 चम्मच नमक डालने की कोशिश करी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक मैं अपने पहले वाले बीकर में डालती हूँ, 1 चम्मच नमक। और दूसरे वाले बीकर में मैं डालती हूँ 2 चम्मच नमक, या मान लीजिए 3 चम्मच नमक डाला मैंने दूसरे वाले बीकर में। 3 चम्मच नमक, 3 चम्मच नमक। अब देखिए पहले बीकर में जो पानी था 100 मिलीलीटर पानी, मान लेते हैं इतनी क्षमता रखता है कि वो अपने अंदर 10 चम्मच नमक को घोल सकता है। 10 चम्मच नमक को घोल सकता है 100 मिलीलीटर पानी। और इस बीकर में मैंने 100 मिलीलीटर लिया था और दूसरे बीकर में भी मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया है। और 100 मिलीलीटर पानी मुझे पता है कि 10 चम्मच नमक घोलने की क्षमता रखता है। अगर मैंने इस पहले वाले बीकर में 1 चम्मच नमक को घोला, लेकिन इसकी क्षमता तो क्या थी, अभी ये 9 चम्मच और घोल सकता था, 9 चम्मच और घोल सकता था नमक, लेकिन मैंने केवल 1 चम्मच नमक दिया। तो इस वाले विलयन को मैं बोलूंगी कि ये विलयन जो तैयार हुआ है ये है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब अभी इसकी क्षमता पूरी नहीं हुई है। 100 मिलीलीटर पानी की क्षमता तब पूरी होती जब इसमें 10 चम्मच नमक को घोल दिया जाता। मैंने केवल 1 चम्मच नमक लिया है, इसलिए ये अभी है असंतृप्त विलयन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 3 चम्मच की जगह इसको पूरा 10 चम्मच नमक अगर डिजोल्व कर देती हूँ, पूरा 10 चम्मच नमक अगर मैं इसमें घोल देती हूँ, ऐसे पूरी की पूरी 10 चम्मच नमक अगर मैं इस विलयन में, इस पानी में घोलने की कोशिश करती हूँ, तब मैं बोलूंगी ये जो हमारा विलयन तैयार होगा इसका नाम होगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है, तृप्त का मतलब आपने सुना होगा, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। ऐसे ही इस 100 मिलीलीटर पानी को क्या चाहिए था, 10 चम्मच नमक, क्योंकि ये 10 चम्मच नमक खुद में घोलने की क्षमता रखता था। मैंने 10 चम्मच नमक ही इसमें डिसॉल्व कर दिया है, पूरा का पूरा 10 चम्मच नमक मैंने इस दूसरे वाले बीकर के पानी को दे दिया है। तो अब इसे बोलूंगी इसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, ये है संतृप्त विलयन। ये हमारे प्रकार थे किसके, विलयन के। विलयन दो प्रकार के होते हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं लेकिन मैं बता रही हूँ। संतृप्त विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम नमक घोला जाता है तो उसे बोलेंगे असंतृप्त, और क्षमता के मुताबिक ही नमक अगर घोल दिया गया है तो उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। तो ये क्या था, हमारे विलयन के प्रकार थे। दूसरा प्रकार अगर मैं आपको बताऊं विलयन का, तो ये नॉर्मल हम समझने के लिए देख रहे हैं। ये मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया और ऐसे ही दूसरा बीकर भी लेती हूँ,
इसमें भी मैंने पानी लिया हुआ है, इस बीकर में भी मैंने पानी लिया हुआ है और दूसरे बीकर में भी मैंने पानी लिया हुआ है और पानी की मात्रा दोनों में सेम है, वो है 100 मिलीलीटर पानी पहले बीकर में और 100 मिलीलीटर पानी ही मैं ले रही हूँ दूसरे वाले बीकर में। अब मान लीजिए पहले बीकर में मैंने वही एक चम्मच नमक को घोला है पहले बीकर में और दूसरे बीकर में मैंने 3 चम्मच नमक को घोला है। तो अब मुझे बताइए ज्यादा गाढ़ा विलयन कौन सा बनेगा, ज्यादा गाढ़ा विलयन कौन सा बनने वाला है। तो हमारा दूसरा वाला जो बीकर है उसमें जो पानी लिया था, दोनों बीकर में पानी की मात्रा सेम थी। पानी क्या होता है, हमेशा विलयक का काम करता है। विलयक क्यों कर बोलते हैं पानी को, क्योंकि पानी अपने अंदर हर चीज को घोल लेता है और इसका कारण क्या होता है ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसका नेचर जो होता है वो ध्रुवीय नेचर होता है, उसके वजह से पानी अपने अंदर हर चीज को घोलने की क्षमता रखता है। इसमें देखिए 100 मिलीलीटर पानी फर्स्ट वाले बीकर में, 100 मिलीलीटर पानी ही दूसरे बीकर में। पहले बीकर में 1 चम्मच नमक को घोला, दूसरे बीकर में 3 चम्मच नमक को। अब मुझे बताइए इसमें जो विलेय की मात्रा थी वो ज्यादा थी, विलेयक तो सेम मात्रा में था। विलेयक 100 मिलीलीटर पानी फर्स्ट बीकर में, 100 मिलीलीटर ही दूसरे बीकर में। लेकिन पहले बीकर में जो विलेय था वो केवल 1 चम्मच था और दूसरे बीकर में जो विलेय था नमक वो ज्यादा मात्रा में था। इसलिए पहला वाला विलयन जो बनेगा वो गाढ़ा कम होगा, मतलब वो पतला होगा। और ये वाला जो सेकंड नंबर का बीकर है उसमें जो विलयन बनेगा वो बहुत गाढ़ा बनेगा। तो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है कभी कभी क्या, विलयन का पतला होना या गाढ़ा होना। तो इसमें आप बता सकते हैं जहां नमक के कण ज्यादा हैं वहां पर क्या होगा, जो हमारा विलयन है वो गाढ़ा बनेगा। और जहां पर नमक की मात्रा कम है या फिर विलेय की मात्रा कम है वहां पर हमारा जो विलयन है वो पतला बनेगा। ये 2 प्रकार थे हमारे किसके, विलयन कितने प्रकार के होते हैं उनके 2 प्रकार थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विलयनों के प्रकार किसके आधार पर, विलयक की अवस्था के आधार पर। विलयक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गैसीय, फिर द्रव और तीसरा होगा हमारा ठोस। अब इसमें देख लीजिए, यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करेगी, विलायक की भौतिक अवस्था पर। अगर विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा बनेगा, गैसीय विलयन। अगर विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव विलयन। और विलायक की भौतिक अवस्था अगर ठोस है तो हमारा विलयन जो है वो कैसा बनेगा, ठोस विलयन। अब इसके उदाहरण के साथ और पिक्चर्स के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं इसके क्वेश्चंस, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग ये अच्छे से पढ़ के आएंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कक्षा में।